कि शासन अगर हमारा पैरामीटर नाप रहा है, अगर हमारे संघर्ष का तकाजा नाप रहा है, तो मैं बता देना चाहता हूं कि ये वह गोंडा है जहां से लोगों ने गोंडा से दिल्ली तक की पदयात्रा करी है। यह वह गोंडा है जहां राजा देवी बकत सिंह की डोरी है, जहां पे ताजिया कहीं नहीं झुकाई जाती है, लेकिन राजा देवी बकत सिंह के सम्मान में ताजिया झुकाई जाती है। यह जिगर का गोंडा है जिन्होंने लिखा है कि उनका काम है वो अहले सियासत जाने मेरा पैगाम मोहब्बत जहां तक पहुंचे। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। शासन पलट जाएगा अगर हमारी जायज मांग को पूरा नहीं किया गया। और जिनकी हस्ती है आपकी मेहरबानी से, आप हाशिए पे हो उनकी ही निगहबानी से। और दिखा दो जंग जीत कर, मैं गोंडा की जनता से कहना चाहता हूं कि दिखा दो जंग जीत कर खुद अपनी रवानी में कि ये दो मुहे रहनुमा डूब मरे चुल्लू और पानी में। इस वक्त हम गोंडा के पीपल चौराहे पर खड़े हैं और मेरे पीछे जो नारेबाजी हो रही है यह विश्वविद्यालय को ले रही है। जी हाँ, आज शिक्षा की मशाल जननारायण चौराहे से पीपल चौराहे तक आई है और इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया है। आप देख सकते हैं शिक्षा की मशाल तमाम लोगों के हाथ में है और लगातार ये नारेबाजी हो रही है। और ये तमाम लोग जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये पुरातन छात्र संगठन के लोग हैं जिन्होंने पहले भी रैलियां निकाली हैं और आवाज़ बुलंद की है विश्वविद्यालय को लेकर। आज हम इन तमाम लोगों से इस बारे में जानेंगे कि क्या कुछ कहना है जो आप लेकर निकले हैं। सबसे सिर्फ इतना कहेंगे कि गोंडा मांगे विश्वविद्यालय की मांग को लेकर पुरातन छात्र संगठन आज विगत एक महीने से सड़कों पे है। कभी वो रैलियां करता है, कभी धरना प्रदर्शन करता है, कभी गांधी प्रतिमा के सामने बैठकर वो विश्वविद्यालय की मांग करता है। उसी क्रम में आज हम एक मशाल यात्रा हम लोगों ने निकाली है जो जननारायण चौराहे से निकलकर राजेंद्र नाथ लाहिड़ी की प्रतिमा के ऊपर आके समाप्त की जा रही है। और हम सब की सिर्फ एक ही मांग है कि गोंडा में विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए, चाहे जो मजबूरी हो, गोंडा में विश्वविद्यालय आना चाहिए। एम्स इंटर कॉलेज के संस्थापक खड़े हुए हैं, इनसे भी जान लेते हैं। आप पहले भी स्कूल चला रहे हैं, तो इंटर तक बच्चा पढ़ता है, उसके बाद जो हायर एजुकेशन की जो उसकी तलब होती है, जो उसकी चाहत होती है, वो नहीं मिल रहा है गोंडा में। कितना ज़रूरी है विश्वविद्यालय आपके अनुसार? बहुत ज़रूरी है गोंडा के लिए और गोंडा के बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे यहाँ पर इंटरमीडिएट की शिक्षा ग्रहण करते हैं उसके बाद उनको दूर दराज क्षेत्र में जाने के लिए ना तो धन होता है, ना ही उनके पास इतनी क्षमताएं होती हैं। इसलिए योग्य बालक भी यहाँ पर अपनी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाता है उच्च स्तर की। गोंडा में ना तो किसी स्तर का शोध है और ना ही किसी विश्व स्तर की कोई शिक्षा को ग्रहण करने की कोई है। राष्ट्रीय स्तर की भी शिक्षा यहाँ पर बहुत ही निम्न स्तर पर है। जो डिग्री कॉलेजेस हैं उसमें उच्च स्तर के प्रवक्ताओं की जो नियुक्ति होनी चाहिए वो भी नहीं है। गोंडा के आसपास के ज़िलों में अगर देखा जाए तो कई ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर शोध पत्र बच्चे अपना प्रकाशित करते हैं, यानी रिसर्च पेपर सबमिट करते हैं और इंटरनेशनल जर्नल में जाकर के वो वैज्ञानिक बन जाते हैं। लेकिन गोंडा के दुर्भाग्य रहा है कि अभी तक इस प्रकार से कुछ नहीं हो पा रहा है। इसी के तहत हम लोगों ने पुरातन छात्र, चूँकि यहीं से पढ़े हुए हैं हम लोग LBS से ही, तो हम लोग संगठित हुए और शिक्षाविद हैं, हमारे साथ साथ कई व्यापार के लोग हैं, कई क्षेत्र के लोग हैं। और यही हुआ कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हम लोग सड़कों पे उतरे और प्रशासन से ये मांग करते हैं कि जल्दी से गोंडा में विश्वविद्यालय की स्थापना कराएं। एक टीचर होने के नाते जो आप लोगों की लड़ाई है वो कितने आगे तक जाने वाली है? बिल्कुल जाएगी, क्योंकि एक शिक्षक के द्वारा ये सूचित किया जाता है तो बच्चों में भी ये जाती है, अभिभावकों में जाती है और समाज के हर व्यक्ति को ये महसूस होता है कि अगर शिक्षक ने आवाज़ उठाई है तो ये आवाज़ बिल्कुल लाजिम है और सही है। आवाज़ की आवाज़ में जो इसके मुद्दा है वो सही है और माननीय मुख्यमंत्री जी इसको गंभीरता से लेंगे, हमें ऐसा विश्वास है। और उन तक ये मैसेज पहुंच रहा है और पहुंच भी गया होगा कि गोंडा की जनता को शिक्षित होने के लिए उनके सहयोग की ज़रूरत है। गोंडा अशिक्षित ना रह जाए। ये 4 जिलों का मुख्यालय है और गोंडा अशिक्षित रह जाएगा तो ये मंडल अशिक्षित और ये पूरा देश में अशिक्षित रह जाएगा। गोंडा के अशिक्षित होने की बात की है, अभी तक आप यहीं से पले बढ़े हैं, ठीक है, क्या लगता है विश्वविद्यालय न होना गोंडा को कितने पीछे ले गया अभी तक? विश्वविद्यालय न होने के कारण हमारे गोंडा में जो हमारे युवा पीढ़ी है उच्च शिक्षा की तरफ अग्रसर नहीं हो पा रहे हैं। तो उच्च शिक्षा लेनी चाहिए, हमको जैसे MBA करना हो, BTech करना हो, कुछ करना हो तो बाहर जाना पड़ता है। तो शिक्षा के लिए ज़रूरी है गोंडा में विश्वविद्यालय आए और हमारी मुख्यमंत्री से मांग है कि गोंडा में विश्वविद्यालय आया तो क्या ऐसी मजबूरी थी कि इसको यहाँ से हटाए कहीं और कर दिया गया। उनसे हमको दिक्कत नहीं है कहीं और जाए, लेकिन हमारे गोंडा में विश्वविद्यालय की स्थापना जरूर होनी चाहिए। मुख्यमंत्री से यही हमारी मांग है। मांग बता दिया है, आप लोग भी लगातार मांग कर रहे हैं और करीब ये
जब से ये सिलसिला चल रहा है, महीनों हो गए हैं, क्या रिस्पांस मिल रहा है अभी तक प्रशासन से? हम रिस्पांस का नहीं जानते हैं, हम विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए जो संघर्ष है उसको जानते हैं और ये तब तक चलता रहेगा जब तक हम विश्वविद्यालय स्थापित न करवा लें मुख्यालय पर। तो क्या माना जाए, अगर कोई रिस्पांस नहीं आता सालों साल ये लड़ाई चलने वाली है? ये लड़ाई टिल द लास्ट ब्रीथ ऑफ लाइफ, और बिहाइंड मी हमारी अगली जनरेशन लड़ेगी अगर लड़ना पड़ा, लेकिन वो समय आएगा नहीं, क्योंकि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। शासन पलट जाएगा अगर हमारी जायज़ मांग को पूरा नहीं किया गया। और सारी बातें डॉक्टर अश्वनी श्रीवास्तव जी ने कह दी। क्या कारण ऐसा था कि विश्वविद्यालय यहाँ देकर हटाया गया? आपने एक बात कही, शासन पलट जाएगा, तो क्या माना जाए इसे 24 में फर्क पड़ने वाला है गोंडा से जो भी चुनावी हो? हम लोगों ने एक स्लोगन इसके बाद दे रखा है, इसके साथ ही जो लागू हो जाएगा, विश्वविद्यालय नहीं तो वोट नहीं। और ये हमारी सिर्फ आवाज़ नहीं है, ये दूर दराज गांव में बैठे नौजवान, किसान, मजदूर, मजलूम सबकी आवाज़ होगी। अब विश्वास मानिए ज़्यादा समय दूर नहीं है। तो वोट क्या किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को, या वोट ही नहीं करेंगे? वो हम आगे चलकर हमारा जो संगठन है वो तय करेगा हमको क्या करना है। जी बताइए, क्या आपकी अब रणनीति है और किस तरह जो आपका ये चल रहा है धरना प्रदर्शन, ये मांग, क्या इसकी दशा दिशा बदलेगी? हम लोग विश्वविद्यालय के सवाल पे भगवान अग्रसेन के चौक से चलते हुए और शहादत की प्रतिमूर्ति राजेंद्र नाथ लाहिड़ी के प्रतिमा तक हम आए हैं। पिछले 23 सितंबर की मेमोरेंडम के संदर्भ को याद करते हुए फिर हमने 30 सितंबर को एक बड़ी रैली की, जो इस जनपद ने देखा, यहाँ के हुक्मरानों ने देखा। और आज हमने, चूँकि आज रविवार था और हमने एक मसाल जुलूस की हमारे पुरातन छात्र संगठन ने निकाल किया। और आपने एक साथी से हमारे अभी पूछा कि कब तक ये संघर्ष चलेगा, तो मैं बताऊं, पुरातन छात्र संगठन के हम लोग वरिष्ठ लोग हैं और हमसे जो वरिष्ठ हैं वो भी इस संघर्ष में हमारा साथ दे रहे हैं, और ये हमारे बाद वाले जो हैं ये भी इस मसाल को जला रहे हैं। अब आप समझ लीजिए कि शासन अगर हमारा पैरामीटर नाप रहा है, अगर हमारे संघर्ष का तकाजा नाप रहा है, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि ये वह गोंडा है जहाँ से लोगों ने गोंडा से दिल्ली तक की पदयात्रा करी है। यह वह गोंडा है जहां राजा देवी भगत सिंह की दौड़ी है, जहां पे ताजिया कहीं नहीं झुकाई जाती है, लेकिन राजा देवी भगत सिंह के सम्मान में ताजिया झुकाई जाती है। यह वह गोंडा है जो जिगर का गोंडा है, जिन्होंने लिखा है कि उनका काम है वो अहले सियासत जाने मेरा पैगाम मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे। तो हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, और हम अपने बाद आने वाली हमारी जो पीढ़ी होगी उसको भी हम कहेंगे कि सवाल पे अपने गूंगे मत होना, बहरे मत होना, और जब सवाल अपने हक और हुकूक की आए तो पूरी ईमानदारी के साथ, शिद्दत के साथ लड़ना, और जब तक लड़ना जब तक या तो तुम मिट जाओ या तो तुम्हारा सवाल जिंदा हो जाए, तुम्हारा सवाल अमर हो जाए। इसलिए हम पुरातन छात्र संगठन के लोग पूरी मुस्तैदी से, शासन पे भी निगाह हमारी है। और दूसरी रह गई बात वोट की और सरकार बनने और बिगड़ने की, किसको वोट देना है किसको नहीं देना है, यह संघर्ष सभी राजनीतिक दलों के लिए, सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए, सबके लिए एक संघर्ष, ये आईना है। और इस आईने में सारे लोग अपना अपना चेहरा देख लें और उसी में शीशा के सामने खड़ा होकर देख लें कि किसके चेहरे से ईमानदारी झलकती है, किसके चेहरे से बेईमानी झलकती है। और विश्वविद्यालय नहीं आया तो गोंडा की आवाम उनको माफ नहीं करेगी। इसलिए हमारा जो नारा है, गोंडा मांगे विश्वविद्यालय, हक है हमारा विश्वविद्यालय, इस सवाल पे हम आखिरी दम तक लड़ेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। और आपको आश्वस्त कर देना चाहते हैं गोंडा के छात्रों, नौजवानों, किसानों, व्यापारियों, मजदूरों, माताओं, बहनों की तरफ से कि गोंडा में विश्वविद्यालय की स्थापना होकर रहेगी, होकर रहेगी, होकर रहेगी। भैया ने जिस तरह कहा विश्वविद्यालय की स्थापना होकर रहेगी, नहीं होती है तो क्या करने वाले? संघर्ष किया जाएगा। जैसा कि अभी भैया ने, अभी आपने सवाल किया था कि ऐसा तो नहीं है किसको देंगे वोट, अगर इनको नहीं देंगे तो किनको देंगे वोट। जो हमारे साथ रहेगा, अगर विपक्ष हमसे जुड़ता है और इस पुरातन छात्र संगठन से जुड़ता है और हमारी आवाज़ को बुलंद करता है, तो उनके लिए वोट होगा, जरूर होगा। और अगर नहीं जुड़ता है तो उनके लिए भी वोट नहीं होगा, फिर नोटा पे वोट होगा। जो हमारे साथ रहेगा बिल्कुल स्पष्ट है, उसके साथ हम हैं। और जो हमारे साथ नहीं है, हमारे मुद्दों के साथ नहीं है, हमारी मांगों के साथ नहीं है, हमारी जायज़ मांगों के साथ नहीं है, उसको वोट नहीं होगा। ये 2024 में भी होगा और 2027 में भी होगा। सिद्धार्थनगर जैसे छोटे ज़िले में, सिद्धार्थनगर जैसे छोटे ज़िले में विश्वविद्यालय हो सकता है, बलरामपुर में विश्वविद्यालय हो सकता है, बगल में फैजाबाद में विश्वविद्यालय हो सकता है। तो आज गोंडा की जनता इससे महरूम क्यों रहे, ये बहुत बड़ा सवाल है।
चलिए, गोंडा की जनता महरूम रहेगी कि नहीं रहेगी वो आपकी जो कोशिश है वो बताएगी। कोशिश कैसी चल रही है? पुरातन छात्र संगठन के आए हुए बैनर के सभी लोगों का धन्यवाद करते हैं। गोंडा में वैसे भी विश्वविद्यालय बनना चाहिए, क्योंकि तुलसीपुर, बलरामपुर, गैसली, पचपेड़वा जितने भी महाविद्यालय हैं वो कपिलवस्तु महाविद्यालय में अटैच है। इसलिए तुलसीपुर में विश्वविद्यालय बनना ही नहीं चाहिए, वो गोंडा में बनना चाहिए। ये विश्वासघात गोंडा वालों के साथ हो रहा है। विश्वासघात हो रहा है, आपका मानना है? मानते हैं आप ऐसा हो रहा है? जी, पूरी बात करेगा बिल्कुल निश्चित रूप से मानते हैं। मानने की बात यह है, चाहे वो हमारी पीढ़ी रही हो, चाहे हमारे बाद की पीढ़ी रही हो, दो लाइनों में इनकी बात कहता हूँ कि अगर देखना है हमारी उड़ान को तो थोड़ा और ऊंचा कर दो आसमान को। यही हमने अपने माँ बाप से मांगा था और यही हमारे बच्चे हमसे मांग रहे हैं कि कम से कम थोड़ा ऊंचा आसमान तो हमें दो। लेकिन अब बात आती है इस चीज़ की, ये तो हमारी जनभावनाओं की बात आ गई और स्थितियों की बात आ गई। बात इस बात की आती है कि विश्वविद्यालय गोंडा में स्थापित होने की जो बात हुई, घोषणा हुई, उसके बाद स्थलीय सत्यापन या लखनऊ से आके टीम तमाम सारी चीज़ें होती रही। हमको ये जानना है कि अगर गोंडा में सत्यापन, स्थलीय सत्यापन, लीगल उस पर तमाम सारी चीज़ें होती रही, सारी व्यवस्थाएँ क्या कहते हैं यांत्रिकी और अभियांत्रिकी से संबंधित होती रही, लखनऊ की टीम आती रही, तुलसीपुर या बलरामपुर में कौन सी ऐसी टीम आई थी और अभी तक नहीं आई है, लेकिन पहले ही पैसा निर्गत कर दिया गया। तो ऐसी मनमानी किसी व्यवस्था की नहीं चलेगी। आपने कहा कब तक चलेगा, हम आपसे कह रहे हैं ये जन आंदोलन है और जनता से भी अपील कर रहे हैं। हम दो लाइनों के साथ अपनी अपील करके बात खत्म करेंगे। हम फिर कह रहे हैं, जिनकी हस्ती है आपकी मेहरबानी से, आप हाशिए पे हो उनकी ही निगहबानी से। और दिखा दो जंग जीत कर, मैं गोंडा की जनता से कहना चाहता हूं कि दिखा दो जंग जीत कर खुद अपनी रवानी में कि ये दो मुहे रहनुमा डूब मरे चुल्लू और पानी में। इसी के साथ ये लड़ाई तब तक चलेगी जब तक इस शरीर में सांस है या गोंडा की जनता में सांस है। ये लड़ाई बहुत ही बढ़िया, लाजवाब है। कुछ कहना चाहेंगे अपनी बात? नहीं, बिल्कुल कहना चाहेंगे कि विश्वविद्यालय की जो मांग है जायज़ मांग है और ये मांग छात्रों की न रहकर जन जन की मांग होगी, किसान, नौजवान, मजदूर सबकी मांग है। और जितने भी विश्वविद्यालय अभी तक बने हैं लगभग मुख्यालय मंडल के मुख्यालय पे बने हैं। गोंडा देवी पाटन मंडल का मुख्यालय है और यहाँ पे भी बनना चाहिए, हम लोगों की मांग है और इसी के लिए आज मिसाल जुलूस का आयोजन है। चलिए, मुख्यालय पर मांग की बात की गई है, आप भी पुरातन छात्र संगठन से हैं, काफ़ी पुराने छात्र हैं, क्या मांग है? देखिए, आज कई दिनों से पुरातन छात्र ही, कई संगठन ऐसे हैं जो आंदोलन में है और मैं शासन प्रशासन को ये बताना चाहता हूँ कि इतनी आवाज़ यहाँ से बुलंद की गई है, उनके कानों तक ये बात गई होगी। मेरा उनसे निवेदन है कि ये विश्वविद्यालय गोंडा में दें, क्योंकि हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है और सभी संगठन, सभी लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। फिर से एक बार हम विनती कर रहे हैं कि हमें विश्वविद्यालय चाहिए और आप ये जो मशाल आप लेकर निकले हैं, ये शिक्षा की कितनी रोशनी फैला पाएगा? देखिए, हमारी तो कोशिश है कि जितनी भी हो सके हम लोग पूरी कोशिश किए हैं और इसको देखते हुए आज हम लोग वहाँ चौराहे से लेके, जननायक चौराहे से लेके यहाँ इस पीपल चौराहे तक हम लोगों ने जो मसाल की रैली निकाली है, हमें लगता है कि हमको देखकर हमारे गोंडा की जनता भी जागी है और वो चाहे सोशल मीडिया से, चाहे जैसे भी अपनी आवाज़ बुलंद करके और विश्वविद्यालय की मांग करेंगे। विश्वविद्यालय की मांग लगातार आप लोग अब निकल रहे हैं सड़कों पर और मांग कर रहे हैं, क्या लग रहा है, उम्मीद लग रही है, ऐसी कोई उम्मीद दिख रही है, जग रही है? संभावनाएं असीमित हैं और वास्तव में बचपन से सुनता आया था कि गोंडा अति पिछड़ा है। विद्यालय हटा करके अन्यत्र बना करके इसको अत्यंत पिछड़ा बनाया गया है। आज का जो कार्यक्रम था वास्तव में पुरातन छात्र संगठन लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय द्वारा जो यात्रा थी, उस यात्रा का एकमात्र उद्देश्य था कि गोंडा की आवाम को, गोंडा के परिवार जनों को के हृदय में इस विश्वविद्यालय की मांग की मसाल को जला दिया जाए, जो विश्वविद्यालय निर्माण तक उनके हृदय में वो जलती रहे और साथ ही साथ इस आंदोलन को जन आंदोलन बनाने के क्रम में आज का ये कार्यक्रम था। और आपने कहा कुछ लोगों ने इसे अति पिछड़ा बना दिया है, वो कौन लोग? असल में वास्तव में हम तो पिछड़े ही थे, लेकिन हमें ये उम्मीद थी कि विश्वविद्यालय मिलेगा तो शायद अगड़ों की संख्या में आएंगे, लेकिन उसको हटाया गया तो अब हम अत्यंत पिछड़े हो गए, अत्यंत पिछड़े हो गए। अत्यंत पिछड़ा बता दिया गोंडा को, गोंडा वालों को। यह हमारा दुर्भाग्य है या हम बहुत भाग्यशाली हैं। सबसे पहले हमारे ज़िले का नाम बदला गया, जयप्रकाश नारायण रखा गया, उसके लिए गोंडा की जनता ने संघर्ष किया और फिर नाम वापस करके लेके आए। उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज लेके आए, फिर पॉलिटेक्निक लेके आए।
अब हम चौथी लड़ाई लड़ रहे हैं विश्वविद्यालय के लिए। इसका मतलब तो यही है कि लेकर आएंगे। बिल्कुल 100% लेके आएंगे, उसका पूर्ण विश्वास है पूरा। अच्छा, जिस तरह से तमाम चीजें नहीं थी और आप लेकर आए, भैया ने कहा है ITI नहीं था, पॉलिटेक्निक नहीं था, ये सब लेकर आए हैं, तो विश्वविद्यालय भी लेकर आएंगे। हाँ, विद्यालय भी लेते आएंगे। जो चीज मेडिकल कॉलेज से भी हमने आंदोलन किया था, आपके चैनल ने प्रमुखता से उठाया था, इसलिए विद्यालय का आंदोलन भी हम करेंगे और विद्यालय मंजिल पे लेते आएंगे, ये वादा है। कहाँ तक लड़ेंगे? हम तो यही रहेगी, जान देना पड़े तो जान देने के लिए भी हम तैयार हैं। जान देना पड़े तो जान देने के लिए भी तैयार हैं। जब भी धरना होता है, रैलियां होती है, एक शख्स बहुत ज्यादा एनर्जी में दिखाई देते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? हमको बस यही है कि विश्वविद्यालय गोंडा का हक है, हक चाहिए, मेरा हक है ये। अब बलरामपुर जिला को गोंडा से ही काट के दिया गया, हमारे हिस्से में से गोंडा को जिला बनाया गया। आज हमारे मुख्यालय होते हुए गोंडा मंडलालय को, हमारे विश्वविद्यालय को काट के तुलसीपुर भेज दिया गया, जहाँ जमीन क्या वहाँ 3 महीना 4 महीना बाढ़ का सिलसिला रहता है, बच्चे वहाँ कहाँ से जाएंगे? क्या चाहते हैं गोंडा में? गोंडा में विश्वविद्यालय चाहिए, हक है हमारा, विश्वविद्यालय लेके रहेंगे, विश्वविद्यालय हक है हमारा, विश्वविद्यालय लेकर रहेंगे विश्वविद्यालय। ये नारे के साथ ये पुरातन छात्र संगठन आज जरनैन चौराहे से पीपल चौराहा पहुंचा है, जो राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी की प्रतिमा है, और इन्होंने ये आश्वासन तमाम लोगों को दिया है और जुड़ने के लिए भी कहा है कि इस संगठन के साथ जुड़ें, और संगठन ही क्या, एक साथ एक आवाज़ बुलंद करें और गोंडा को विश्वविद्यालय दिलाएं, ताकि आने वाली जो जनरेशन है हमारी, वो पढ़ लिख सके। जो हायर एजुकेशन की वजह से पीछे रह जाते हैं, बाहर नहीं जा पाते, उनको शिक्षा मिल सके। और इसी वजह से आज शिक्षा की मशाल जलाकर आज गोंडा को ये संदेश दिया गया है। ये आप देख सकते हैं बैनर, बच्चे हैं छोटे, हर उम्र के हर तरह के लोग यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। गोंडा मांगे विश्वविद्यालय, हक है हमारा विश्वविद्यालय। आप ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए, ऐसे खबरों के लिए देखते रहिए यूपी टाइम्स। मैं फरहान आकिब खान, मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।